नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। श्री व्यास क्षेत्र संस्कृत महाविद्यालय में 28 बटुकों का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। मां सरस्वती के पूजन के उपरांत हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। वेद मंत्रों से गुंजायमान हुआ संस्कृत विद्यालय। कालपी संस्कृत विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी में मां सरस्वती देवी का पूजन और हवन किया गया। आपको बताते चले कि बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि के देवी मां सरस्वती का हुआ था जन्म। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। पूजन के उपरांत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्री शिवशंकर शुक्ल, नारायण दास अवस्थी, गणेश शंकर त्रिवेदी, ब्रिज गोपाल द्विवेदी, भूपेंद्र रावत आदि आचार्यों ने शास्त्रोक्त रीति से 28 बटुकों का यज्ञोपवीत संपन्न कराया। पूर्व प्राचार्य जी ने बताया कि सर्वप्रथम गणेश आदि पूजन के उपरांत बटुकों को मूंज मेखला पहनाकर हवन कराया गया और बटुकों को दीक्षा दी गई। फिर बटुकों ने माताओं से भिक्षा मांगी। फिर वेदारंभ और समावर्तन संस्कार किया गया, जिसमें प्रशांत द्विवेदी, शंशाक द्विवेदी, अरुण कुमार मिश्रा, अमित अग्निहोत्री, वैदिक द्विवेदी, यश, विशाल पीयूष, उत्कर्ष, अजय द्विवेदी, मोहित, शिव शुक्ला, रविंद्र, उदय नारायण, संजू, अविरल मिश्रा आदि 28 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विद्यालय के आचार्य शोभित पांडे, अंशु द्विवेदी, विवेक मिश्र, आचार्य शिवम तिवारी आदि ने गुरु मंत्र दिया। विद्यालय के प्रबंधक योगेंद्र नारायण शुक्ल व प्राचार्य उत्तम कुमार निरंजन और श्रीमती रुचि गुप्ता ने अपने आशीष वचनों से अभिसिंचित किया। सभी आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। भंडारे की व्यवस्था विद्यालय के लिपिक उमेश भदौरिया तथा आनंद स्वरूप ने अपने दायित्व निर्वहन करते हुए भक्तों को भोजन कराया, जिसमें सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। रिपोर्ट शोभित पांडे, संवाददाता जी भारत न्यूज, जालौन। बसंत पंचमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? भारत में 6 ऋतुएं प्रधान हैं। उन 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु का विशेष महत्व है। ऋतुराज इस शब्द से इनको संबोधित किया जाता है। वसु ऋतु नाम कुसुमाकरा, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, बसंत ऋतुओं का राजा है। इसमें मानव की प्रकृति परिवर्तित होती है। खेती हरी भरी पुष्प फल पुष्पान्वित होती है, पुष्प से युक्त होती है। लोगों के हृदय में भी दैवी विचार आते हैं, बुराइयों का अंत होता है। बसंत जो वृक्ष विशेष है उनमें फलों की प्राप्ति होती है, पुष्पों की प्राप्ति होती है, सबके मन को मोहित करती है। उधर दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो बसंत को क्या क्या कुसुमाकर कह के साथ में काम का सखा भी बताया। ये कामदेव का मित्र है। कामदेव क्या है? सबके अंदर ये नहीं कि केवल विकृत भावनाओं को पैदा करता है, ऐसा नहीं है। काम मानी इच्छा, जो इच्छाओं का समन करे, पूर्ति करे, उसको काम कहते हैं। वो उनका देवता है। जो इच्छा के देवता, जो इच्छा तो सद इच्छा भी हो सकती है, असद इच्छा भी हो सकती है। तो बसंत में जब व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होगा तो वो सद इच्छा भी होगी। भगवत
आराधन की भी उसकी इच्छा होगी। ये वैशिष्ट है। बसंत चूंकि ऋतुराज है, इसलिए इसमें विशेष रूप से स्नान दान का महत्व लोगों के हृदय में नई नई भावना, सर्दी की समाप्ति के पश्चात जब बसंत आता है तो जो सर्दी की दिक्कत, शीत की जो दिक्कतें होती, जो परेशानियां होती, उनसे मुक्त होकर के उसे नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति प्राप्त होती है। जब हमें कोई नई शक्ति प्राप्त होती है तो समय उस देवता का हम आराधन पूजन करते हैं, सिद्धांत है। इसीलिए इसको ऋतुराज कुसुमाकर, कुसुमाकर माने जहाँ पुष्पों का समूह हो, आकर हो, जो खान हो, उसको कुसुमाकर कहते हैं। बसंत जब कुसुमायुध है, इसको कुसुमायुध भी कहते हैं। पुष्प ही जिसका अस्त्र है। 5 बाण कामदेव के विशेष रूप से माने गए हैं, जो इसी समय प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से ये ऋतुराज है, तो हमें ऋतुराज के आगमन के रूप में हमें उनकी पूजा अर्चना, स्नान पर्व के रूप में इस वर्ष तो विशेष महाकुंभ के कारण विशेष अमृत स्नान कहा गया, ये योग है। तो आज बहुत बड़ी भीड़ होगी। लोग स्नान के लिए स्थान स्थान पर जितने देव क्षेत्र हैं, सब जगह पर लोग जाकर के स्नान करते हैं और अपने अपने देव का आराध्य का पूजन अर्चना करते हैं। ये बसंत की विशेषता है। आज संस्कृत विद्यालय में यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार का क्या महत्व है, किस प्रकार से यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए? भारत में चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुणकर्म व्यवहारशः, भगवान ने गीता में कहा। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 है शूद्र, चौथा। इन चारों वर्णों में प्रत्येक को यज्ञोपवीत धारण का विधान नहीं है। 3 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। यज्ञोपवीत द्विज जो शब्द है उसका तीनों वर्ण उसके अर्थ होते हैं। द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं, द्विजत्व सिद्ध है। श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान अधिकार सिद्ध है। यज्ञोपवीत धारण किया जाता है श्रौत श्रुति के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा। जो कर्म होता है कि उनके अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं। 9 तंतु के पृथक पृथक देवता हैं और उसमें 3 ग्रंथियाँ होती हैं। उनके अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवता हैं। जो 9 तंतु हैं उनमें तो ओम, अग्नि, सोम, इंद्र, नाग, विश्वदेवा, सूर्य, ये सब उसके एक एक ग्रंथ, एक एक तंतु के देवता हैं। ये सारे देवता जब हम विधिवत यज्ञोपवीत अगर करा लिया गया, इसके बाद हमने संस्कार नहीं किए, हमने गायत्री जप नहीं किया, तो उस यज्ञोपवीत का कोई अर्थ नहीं है। प्रायश्चित करना पड़ता है, व्रत का लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 9, 3, 12 देवता है जिसके साथ में रहें, एक सेवक के लिए तो लोग जाने कितना परेशान होते हैं। एक सेवक बन जाए, हम दिखावेंगे हाँ हमसे बड़ा कौन पैसे वाला, हमसे बड़ा कौन संपन्न समर्थ है, जो एक सेवक नौकर रखता है। और 3 देवता तुम्हारी सुरक्षा के लिए 12 देवता आकर के उपस्थित होते हैं। तो इस यज्ञोपवीत के द्वारा 12 देवताओं की हमें सन्निधि प्राप्त होती है, उनकी सहायता प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। जहाँ इतना मिलता हो तो यज्ञोपवीत तो प्रधान हुआ, इसमें तो कोई दो राह नहीं। तीसरे द्विजत्व, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का ये यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। इसके पश्चात जो यज्ञोपवीत में भी, जनेऊ में भी 3 वेदियाँ होती हैं। तीनों के एक तो सामान्य यज्ञोपवीत का हुआ जिसने यज्ञोपवीत धारण किया, दूसरा हुआ वेदारंभ संस्कार की वेद, ये दूसरी वेदी। इसमें हमको जो वेदारंभ संस्कार को करते हैं उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये इसके पश्चात फिर केशांत संस्कार होता है तीसरा। तो वेदारंभ संस्कार जो वेद के पढ़ने के इच्छुक है उनका वेदारंभ संस्कार होना चाहिए। आज तो प्रक्रिया ये चल गई कि यज्ञोपवीत हो रहा है, तीनों वेदियाँ एक साथ करा दी गई एक ही दिन में, जबकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी। प्रथम वेदिका के पश्चात, वेदी के पश्चात, जिसके बाद वो छात्र गुरु के पास जाता था, पहुँच करके जा करके समित पाणी हो करके वहाँ पहुँचता था और प्रार्थना करता था कि आप हमें वेद पढ़ाइए, हमें ज्ञान आप दीजिए। उस समय लकड़ी हाथ में लेकर के हमारे पास कुछ नहीं है, केवल संविदा है, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। जिस प्रकार से गुरु से प्रार्थना करता था तो कृपा करके गुरु उसको वेदों का ज्ञान देता था।
वेद का अर्थ है वेद धातु, वेद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है सभी प्रकार की जितनी व्यवस्थाएं उनको हम जानना। ये तो वेद है। वेद में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि ना होता है। भले आपका क्या नाम करके ये इस व्यवस्थाएं कल पुर्जे मशीन जितनी भी जो कुछ बनते हैं सब कुछ वेद के अंतर्गत है। उससे कोई 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग उसकी व्यवस्था है, साम ऋग यजुर और अथर्व। तो उसके सबका ज्ञान वेदों के द्वारा ही तो प्राप्त होता है। अगर ये वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर उससे कोई चीज़ अछूती नहीं रह जाती जिसको न जाने। इसलिए संस्कार की पूर्ति के लिए हमें यज्ञोपवीत धारण करना परम आवश्यक है। विद्यालय में जो यज्ञोपवीत की व्यवस्था है, यहाँ पर छात्र संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। अगर हमें देवत्व की प्राप्ति करनी है, अपने संतान को, अपने सबको देव स्वरूप बनाना है, तो हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। और संस्कृत का पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ेंगे? जब हम यज्ञोपवीत युक्त होंगे, पवित्र होंगे, तभी तो हमें संस्कृत पढ़ने का हमें अधिकार होगा। उसके द्वारा हम स्वयं वेद स्वरूप बन जाएंगे। जब उनकी भाषा पढ़ेंगे तो हम वेद स्वरूप बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ बहुत समय से एक व्यवस्था चली, जो बटुक आते हैं अध्ययन के लिए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसके पश्चात वो वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों में, साहित्य में, पुराणों में पहले तो व्यवस्था ये थी कि घर से बचपन से पार हुआ, 5-7 वर्ष का हुआ, वहाँ से यज्ञोपवीत शुरू हो जाते हैं। 5 वर्ष में, इसके पश्चात काल का व्यय हुआ तो 7 वर्ष में करने लगे जा करके। अब आधुनिक व्यवस्था में भी 11-17 तक को हर हालत में संस्कार हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तभी वो अध्ययन का पात्र होगा। स्कूलों में 2 साल के बाद बच्चों का नाम लिखा देते हैं, परंतु क्या उन्हें वस्तुतः विद्या की प्राप्ति होगी? जब तक वो संस्कारित नहीं होंगे। विद्या क्या है? जो ज्ञान दिया जाता है ये भी तो संस्कार है। संस्कार का अर्थ है जितने हमारे अंदर मल हैं उन संपन्नों को निकाल कर जो शुद्धता है, सुंदरता है, श्रेष्ठता है, उसको भर दे। इसी के नाम तो संस्कार है। सम्यक रूपेण परिष्कार ही तो संस्कार होता है, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए 5 वर्ष में पहले नियम ये था कि 5वें वर्ष में अध्ययन की व्यवस्था होती थी। छात्र का पूजन होता था और इसके बाद पढ़ाई शुरू करता था। तो 5 वर्ष में ना हो तो समय काल के बीतने के बाद 7 वर्ष में, इसके पश्चात तो